अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इंडियन 75 साला बुजुर्ग जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हालात सुनाए तो बड़े अजीब निकले। उन्होंने बताया कि मैं 40 साल हिंदुओं का पंडित रहा हूं और मेरे पास 75 करोड़ रुपए हुआ करते थे, बंगले थे, गाड़ियां थीं। वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के मैं मुसलमान हो गया। तो आइए सुनते हैं उनके इस क्लिप में कि उन्होंने खुद एक वजह बताई है मुसलमान होने की, हिंदुओं के मजहब को और सारी चीज़ों को लात मारने की क्या वजह थी। पहले आपका क्या नाम था? पहले मेरा नाम था रमेशन शर्मा। रमेश चंद शर्मा। संन्यास में जाने के बाद में रमेशानंदपुरी हुआ मेरा। आप संन्यास में कितने साल थे? मैं 40 साल रहा हूँ। 40 साल रहे। आपकी उम्र कितनी है अभी? 75 साल की। 75 साल। तो काफी आप अभी आश्रम में थे तो काफी आपका बहुत बड़ा हिसाब किताब होगा, मर्सिडीज और करोड़ों रुपया। अरे साहब, 1 करोड़ की बात कर रहे हो, 73 करोड़ की बात करिए। 73 करोड़ रुपए के आप मालिक थे। मैं साइन मार के आया हूँ। तो मुझे एक सवाल पूछना है कि आप इतनी दौलत भी थी आपके पास, चेले चपाटे, गाड़ियाँ, करोड़ों रुपया, तो क्या चीज ऐसी थी जो आपको ये सब छोड़ने पे उस चीज ने मजबूर किया और यहाँ पे आप एक गरीबी कहूंगा मैं, गरीबी की रेखा पे आप जी रहे हो, इतने करोड़ों बंगले वगैरह छोड़ के? क्या चीज थी, क्या चीज ने इंस्पायर किया आपको कि जो आपने कलमा पढ़ा? ये पाक जात है, ये हमको पसंद आई कि ये हमेशा पाक रहता है इंसान से। यानी पाकी साफी इस्लाम में बहुत है, आपको ये पसंद आया? ये पसंद आया हमें कि भाई पाक साफ रहते हैं। अगर हम पाक साफ पवित्र होकर के अगर हम प्राण छोड़ जाते हैं, अपना शरीर छोड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो हम को अल्लाह जो है कोई अच्छी जगह देगा। हम जन्नत भी नहीं कह सकते, चलो सर जन्नत तो है ही, लेकिन हम नहीं है उस काबिल। अब वो तो अल्लाह जाने हमें जन्नत देगा या दोजख देगा। तो इसलिए मुझे पसंद है, पाक साफ चीज पसंद है मुझे। अच्छा, ठीक। और एक बात, दूसरी बात यह है कि यहाँ हिंदू मजहब में अनेकों मंत्र होते हैं, इस्लाम में एक मंत्र होता है। जी, क्या मंत्र है इस्लाम? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है, ये बच्चा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो जी, हाँ। और उसमें अनेकों मंत्र होते हैं। भाई कोई गायत्री पढ़ता है, कोई महामृतांजय मंत्र पढ़ता है, जैसे ओम भूर्भुवस्व है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक गायत्री है। इसका अर्थ क्या है? ओम तेरा नाम है, तू सब सुखों की खान है, भूरियों कहते पिता तू प्राणियों का प्राण है, शुभ आनंद रूप हो तत्व उसी का ध्यान धरते हैं, सवितुर जगत उत्पन्न करता है, वरेण्यम वर्ण योग है, भर्गो पवित्र भजकर फिर न रहते रोग हैं, देवस्य कहते पिता तुम दिव्य गुणों से युक्त हो, धीमा ही हम ध्यान धरते क्योंकि दाता मुक्त हो, धियो यो ना बुद्धियों की प्रेरणा प्रचोदयात हम ध्यान धरते सर्वदा। जी, अच्छी बात है। तो माशाल्लाह काफी खुश हो आप और अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी, आप ईमान पे आ गए, मुसलमान हो गए। कोई जबरदस्ती नहीं की थी किसी ने आपके साथ, या तलवार आज जैसे दुनिया में कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैल रहा है, तो ऐसा तो नहीं किसी ने तलवार दिखा के तो नहीं आपसे कलमा पढ़वाया? नहीं, किसी की या पैसों का लालच? पैसे का लालच आपको कोई क्या देगा, आप खुद करोड़पति। अरे 150 बीघे तो जमीन छोड़ के आया हूँ मैं अपनी। अच्छा, और 73 करोड़ जी। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं, ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक ही मज़हब भेजा है। जितने भी किताबों में मज़हब जो लिखा है वो एक ही है। ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं, ये हम इंसानों ने, जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं। तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा। लेकिन ये मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते, हा काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना। हाँ, मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं। भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? तस नको ना, एकच पाहिजे, एकता पाहिजे। तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है। नहीं, इसीलिए तो आते भांडर हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो तकरीर कर रहा हूँ। अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही, भांडण असं म्हणत नाही, देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना। हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं, हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो। ये आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे
आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते? ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो। हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना. पानी कह सकते, जल कह सकते, पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत इंग्लिश में। में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे, सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है, वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको जितने, नाही डॉक्टर साहेब, आपको माझा जितने, प्रश्न समजला नाही. सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे विविधता का तयार झाले, असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले, जरा मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? नहीं नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू, मुस्लिम, सिख इसे ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूं। आप शायद हिंदी नहीं समझते। हाँ, नहीं मैं समझ- जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे। अब मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे। आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ बोलो. भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा, वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो। लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए। और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए। बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना। लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी। जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा। इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर बिल्कुल इस ऐसा। धरती पे आए और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए। और आखिरी पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहता हूँ आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूँ कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पर तो अमल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। मी ईश्वराला मानतो. बिल्कुल सही। आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है। आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे, पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे. त्याच्या पुढचं मी सांगतो. मला सांगा, मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई साहब, मान्य है का? एक ईश्वर में मानते हैं आप? हा एक ईश्वर मानतो. बस मैं भी मानता हूँ। आप मानते उस ईश्वर में की प्रतिमा नहीं है? नाही आहे. नहीं है, कोई बुत नहीं है, नहीं कोई है। तस्वीर नहीं है, नहीं है। बस बिल्कुल सही। तो पहले में पास है आप, पहले स्टेज में आप पास हे है, सगळं मी मानतो. काय? पहले स्टेज में पास है आप। तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल के अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है मला नका विष्णु सांगू, यश। डॉक्टर साहेब. भाई एक साहब, ये मला लेक्चर नका डिबेट सांगू. नहीं हो रहा मी है। काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या. आप सुनिए, एक आपने ईश्वर आहे, ते झालं. ते कलकीचं मला नका सांगू. मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, हाँ, ये हिंसा मराठी में मान्य है लेक्चर क्या? नहीं हो रहा है। हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है। आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं? वायलेंस, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन। इस्लाम धर्म है अमन का।